नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी वीडियो है थोड़ा शनिवार का, थोड़ा इतवार का। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, सारे काम मेरे हो गए थे। मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए थे, वो सूख गए थे। तो वो मतलब कुछ मैं कपड़े रात को धो देती हूँ, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं ना, तो रात को धो देती हूँ। तो फिर थोड़े कपड़े मैं सुबह को डाल देती हूँ, तो हो जाते हैं उसमें। तो मतलब ये है कि हाँ भाई, धुल जाते हैं कपड़े। तो ये इनकी जैकेटें वगैरह है, और क्योंकि ठंड का थोड़ा सा कम हो रहा, तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा थोड़े थोड़े कपड़े धो के रखूंगी, जो ज्यादा मोटे हैं उनको धो के रखूंगी। तो फिर कम सा होगा, थोड़ा लोड सा। तो इसीलिए मैं बस धो धो के अब जो इनको रखूंगी, थोड़े थोड़े से कपड़े करके ना। तो जो जरूरी जरूरी से वो बाहर रख के, बाकी के सारे कपड़े जो है वो मैं अब धो के और उनको रख दूंगी। तो कुछ धोए हुए थे, उनको भी मुझे फैलाने जाना था, तो ये मशीन में डाल के कपड़े और हो जाएगा। और ये जो मेरा सर्फ है ना, ये लिक्विड वाला, ये है हेनको का 1 लीटर का। और लगभग लास्ट टाइम मकर संक्रांति वाले दिन मेरी मशीन स्टार्ट हुई थी, और आज क्या तारीख हो गई है? आज 9 तारीख हो गई है। तो लगभग 1 महीने के अराउंड होने वाला है, और अभी मेरे इस सर्फ में 1-2 दिन और कपड़े धुल जाएंगे। तो ये है कि 1 किलो सर्फ मेरा लगभग 1 महीना चल गया। तो अगर मैं इसको ड्राई डिटर्जेंट के साथ कंपेयर करके देखूँ ना, तो ये सर्फ ज्यादा चल गया बजाय लिक्विड उसके, ड्राई वाले के, जैसे मशीन में डालती थी ना मैं, वो वाला। तो यहाँ पे देखिए, मैं आ गई थी छत पे फिर कपड़े फैलाने के लिए, और बच्चे भी थे मेरे साथ ही। ईशु थी और पीहू हुई तो स्कूल गई हुई थी। ईशु और कृष्णा थे घर पे। तो यहाँ पे दोनों अपना छत पे खेल भी रहे हैं, और अपना जो है वो भी मेरे साथ हेल्प भी करवा रहे। तो देखिए, बच्चों के अगर प्यूअर की देखूँ ना मैं, तो एक एक यूनिफॉर्म में इनके 5-5 कपड़े हैं। तो 15-16 कपड़ा तो इनकी यूनिफॉर्म के ही हो जाते हैं। और विंटर वो जो हाउस वाली होती है वो अलग है, और जो वैसे वाली होती है उसमें कोट, स्वेटर, पैंट, शर्ट, इनके कहीं क्रेविट वगैरह, सॉक्स वगैरह, इनर वगैरह, कई सारी चीजें हो जाती हैं। तो कपड़े एक ही राउंड में अगर मैं देखूँ ढंग से धुलने हो, तो इनकी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ही धुलती है सारी, विंटर ये दोनों वाली। तो खैर, उसके बाद मैं आई नीचे आके, फिर मैंने यहाँ पे जो अपनी साफ सफाई करनी थी, थोड़ी थोड़ी सी मैंने अपनी सारी बिस्तर वगैरह उठा के साफ सफाई कर दी। तो जी, इस वाले रूम का भी मैंने सामान वगैरह उठा दिया है, और यहाँ पे अभी मैं बस ये बेडशीट उतार दूंगी। तो पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो इसको छोड़ू, ऐसे ही करती नहीं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इसको उतार के इसको यहाँ पे दूसरी बिछा दूंगी, और ये जो यहाँ से उतारी है मैं बाहर वाली साइड बिछा दूंगी, क्योंकि ग्रे सा कलर है तो बाहर दीवार पे चल जाती है। तो यहाँ पे ये वाली मैं बिछा दूंगी, अच्छी लगती है देखने में। लेकिन ये वाली ना मैंने रामपुर से ली थी, तो इतनी अच्छी नहीं है निकली, जैसे उन्होंने मेरे से मतलब पैसे लिए ना इसके जितने, तो उस हिसाब से बेडशीट अच्छी नहीं निकली। खैर, अब तो अपने पास आ गई है, अब तो पता लग गया है कि क्या है। क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है कि जो चीज अच्छी लगती है ना, वो जरूरी नहीं होती बिल्कुल भी कि वो चले अच्छी। हम मतलब हम लोग पैसे बचाने के चक्कर में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा बचाना ही भारी पड़ जाता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे अब ये जो अंदर से बेडशीट उतारी है मैंने, इसको मैं बाहर वाली साइड बिछा दूंगी, यहाँ दीवान।
सफाई करके थोड़े से किचन को मैंने समेटा, अपना बर्तन वगैरह करे, पानी मैंने लगाया हुआ था नहाने के लिए। तो यहाँ पे फ़ोन आ रहा था किसका, शायद मैं भाभी से बात कर रही थी घर पे इस दिन, आशु की तबीयत वगैरह पूछने के लिए आशु से बात कर रही थी और भाभी यार भी थी फ़ोन पे ही। तो मैं काम भी कर रही थी अपना और बात भी कर रही थी। तो बच्चे गए हुए ही थे स्कूल यहाँ पे, बस इसके बाद ही यहाँ पे सारा मैंने अपना काम किया। उसके बाद मैं अपना नहाने चली गई। पहले मैंने किचन वगैरह समेटा, क्योंकि जब तक मैं अपने सारे घर के काम पूरे करती हूँ तब तक मेरा पानी जो है नहाने का वो गर्म हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं अपना नहा धो लेती हूँ। तो ये भी होता है कि दी आप रोड लगाते हो तो इससे अच्छा वो कर लो, लेकिन मैं सही में बताऊँ मैं रोड के साथ कंफर्टेबल हूँ। खैर यहाँ पे ये मैंने चने और मूंग दाल भिगोई थी स्प्राउट के लिए, और ये मैंने स्प्राउट मेकर वाला सा जो होता है ना ये मंगवाया था। तो मैंने कहा इसमें बन जाया करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो उनमें चने रख दिए और एक में मूंग दाल रख दी जो साबुत होती है ना वो वाली। और थोड़े से चने मैंने रख दिए थे, मैंने कहा बच्चों को उबाल के दे दूंगी तो वो भी खा लेंगे। कच्चे चने इतने नहीं खाते हैं, स्प्राउट इतने नहीं खाते बच्चे, बल्कि ये खा लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उबले हुए खा लेते हैं। तो क्या देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने अपना किचन भी समेट दिया था, बर्तन वगैरह खाली किए और टोकरा वगैरह मतलब जो बास्केट वगैरह है वो खाली की। उसके बाद फिर मैंने अपना नहाने के लिए चली गई थी मैं। तो जी यहाँ पे नहाने के बाद मैं आके फिर मैंने नाश्ता अपने लिए और पीहू के डैडी के लिए बनाया, क्योंकि बच्चों ने तो सुबह कर लिया था, दूध वगैरह पी लिया था। नहीं खाया था, ईशु और कृष्णा ने बाद में खाया था, क्योंकि इन्होंने सुबह के टाइम दूध ले लिया था फिर रोटी नहीं खाई थी। तो बाद में फिर मैंने रोटी बनाई, और पीहू के डैडी पनीर नहीं खाते हमारे। तो लौकी बनाई थी ना जो मैंने रात के टाइम, वो लौकी रखी थी, तो फिर इन्होंने लौकी के साथ सब्जी रोटी खाई थी, वो नहीं लिया था पनीर इन्होंने। देखिए, और क्या बोलते हैं इसको, कृष्णा भी अभी अपना दंगा कर रहा है मेरे साथ। उसके बाद देखिए जी मैंने अपने काम वगैरह निपटा ली, सारे नाश्ता वगैरह कर लिया। और यहाँ पे बस ये इशू कहने लगी कि मौसी मेरे बाल बांध दो, आज हेयर स्टाइल बना दो मेरा। मैंने कहा ला चल बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर इशू के बाल बांधने लगी। तो जी यहाँ पे बाल बांध लिए थे मैंने, और ये देखिए इशू बहुत खुश हो रही है कि इसके बाल बना दिए। और जिस दिन ये यहाँ नहीं थी ना, जिस दिन मतलब यहाँ आई स्कूल से, उस दिन तो ये बिल्कुल रोने को हो रही थी। खैर एक दो दिन से इसका मूड सही था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने भी बाल बनाए हैं, कंघी वगैरह की मैंने। और क्योंकि काम निपट गया था, ज़्यादातर तो मैं काम निपटाने के बाद ही अपनी कंघी वगैरह करती हूँ। कई बार होता है कि सुबह के टाइम कर लेती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि चलो भाई मैं भी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर तभी कुछ इस तरीके के काम करती हूँ जब मैं किसी और को फिर मतलब किसी और के लिए करती हूँ, तब तो मेरा मन कर जाता है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं किया मैंने, बस बाल पकड़े आगे से हल्के हल्के से रोल किया और पीछे उनको पिन अप कर लिया। तो ये है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे जब मैं बाल बना ही रही थी तभी उनका भैया का फ़ोन आ गया था, जिनके यहाँ से हमने रैक बनने के लिए दी थी ना। तो उन भैया का फ़ोन आ गया था कि ये रैक भिजवा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको रिसीव कर लीजिएगा। तो फिर मैं गई बाहर, तो यहाँ पे वो भैया आ गए थे इधर से।
दूसरे है, मतलब उन्होंने अपना ऑटो सा भेजा, तो यहाँ पे ये हमने जो रैक है ये बनवाई है। और ये किसी को अपने साथ लेके नहीं आई, फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये रैक वगैरह आ गई, तो फिर कन्हैया आ गया था। वैसे तो वो इसलिए आया था कि ये मतलब कोई होना चाहिए घर में, जैसे कोई बाहर से आता है तो इस वजह से। लेकिन फिर यहाँ पे देखा कि ये मतलब कोई नहीं है, तो इस वजह से फिर ये कन्हैया ने उतरवा दी थी। वैसे तो इनमें ज़्यादा वज़न नहीं था, लेकिन फिर भी 2 जन तो देखिए चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 6 रैक बनवाई हैं अभी ज़रूरत के हिसाब से। बाकी आगे इसी साइज़ के हमें जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी वैसे बनवा लेंगे। तो इस दिन तो हमने इनको लेके उतरवा के रख लिया। मैं कुछ और कामों में लग गई थी, तो इनकी सेटिंग नहीं हो पाई, फिर मैंने इनको छोड़ दिया ऐसे ही। मैंने कहा चलो कल को देखूँगी। तो देखिए यहाँ पे टोटल में 6 रैक हैं ये, और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इनको कस्टमाइज़ करवाया है। बने हुए भी मिलते हैं कि बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन उनकी चौड़ाई अलग होती है, लंबाई अलग होती है। जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, वो अलग होता है। लेकिन ये हमने फिर उनको अपने हिसाब से, और ये इस तरीके की हमने बनवाई है कि फ्यूचर में अगर जैसे दुकान में भी रखनी है, बड़ी दुकान करनी है या कुछ भी, तो उसमें भी ये आराम से शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जी सारी हमने रख ली हैं। इधर प्रीति आ गई थी। प्रीति लेट आई थी इस दिन, तो ये अपना बस करके चली गई थी। खैर उस दिन फिर हमने आगे कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया। ये है अगला दिन, संडे का दिन है, यानी कि ये कल का। और बस सुबह के टाइम मैंने और पीहू के डैडी ने, मैंने कहा चलो इनको करते हैं। कृष्णा रूही घर में ही थे, पीहू गई हुई थी इस दिन भी स्कूल, क्योंकि इसके स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह था और इसने पार्टिसिपेट कर रखा था। तो ये पीहू चली गई थी सुबह ही, तो फिर हम ही थे यहाँ पे। मैंने कहा चलो इनको रखते हैं। तो बस फटाफट से हमने दोनों ने मिलके इनको रैक को अंदर रखा, सामान हटाया, उसी के हिसाब से फिर हमने ये रैक वगैरह लगाई है। तो काफी टाइम लग गया इनको सेट करने में। वैसे तो वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि 2 मिनट का काम था, लेकिन सच में इनमें 1 डेढ़ घंटा आराम से लग गया सामान को सेट करने में और वो वैसे रखने में। तो पीयू के डैडी तो बल्कि थोड़ा सा रखवा के, रैक वगैरह अंदर रखवा के, थोड़ा सा सामान रखवा के ये चले भी गए थे, क्योंकि इनको भी देखिए अपने काम करने होते हैं इस वजह से। तो बस यहाँ पे चलिए फटाफट से हम लोग रैक को अंदर रख के सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे हमारा जो सारा सामान है वो अभी के लिए रैक में सेट हो गया है, लेकिन क्योंकि अभी और सामान आएगा तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। सूट वगैरह भी रखने हैं अभी, तो उसके लिए भी तो, पर ये है कि इस साइड से हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि साइडों में हमें कितना क्या करवाना है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब लग के सामान पूरा सेट हो गया। एक साइड में बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे फिटिंग सी करा देते हैं ना, वैसे वाला। और स्पेस भी सामने बहुत सारा निकल गया, क्योंकि पहले तो ये साइडों में फैल रहा था ना, तो इस वजह से हो रखा था, जगह घेर रखी थी। लेकिन अभी और बाद में ये काउंटर भी फिर हम यहाँ से हटा देंगे, तो और जगह सी निकल जाएगी, रैक वगैरह अभी और आएंगी यहाँ पे। तो जी कैसा लग रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइए। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सही में बताऊं। बल्कि मैं सही में बताऊं, मुझे ऐसा है कि कल को अगर मतलब इनको हम घर में भी यूज करना चाहते हैं ना, तो आराम से घर में भी ये यूज हो जाएंगी। सामान इनमें बहुत अच्छे से रखा जाएगा, बिस्तर वगैरह रखने या कुछ भी करना ना, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है ये। तो क्या देखिए जी, बस सामान सारा सेट हो गया है मेरा, और
मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो खैर चलिए जी, वीडियो को रोकेंगे अब हम लोग यहीं पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।